आइए स्टूडेंट्स डिस्कस करते हैं कि कैसे चार्ज टू मास रेशो और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किया गया। स्टूडेंट्स, जे थॉमसन ने 1897 के अंदर एक कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। उसमें स्टूडेंट्स उसने ये किया कि एट अ टाइम चेक किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या इफेक्ट है कैथोड रेस के ऊपर। कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया गया आपकी डिस्चार्ज ट्यूब को और आपके पास दो इलेक्ट्रोड्स थे, उनको सेट किया गया, दैट इज कैथोड एंड एनोड। कैथोड एंड दैट ऑफ एनोड। और उसके अलावा स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए गए, उसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैग्नेट प्लेस किया गया। देन स्टूडेंट्स, आपके पास सामने एक ग्लास सरफेस थी जिसको स्क्रीन के तौर पे लिया गया और उस पर चेक किया गया कि इफेक्ट ऑफ या ग्लो कैसे प्रोड्यूस होता है अपॉन द स्पेसिफिक प्लॉट्स या स्पेसिफिक स्पॉट्स पे, कैसे कैथोड रेज मूव करती हैं और ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या किया कि आपने कनेक्ट किया विद दैट ऑफ द वोल्टेज पोटेंशियल अप्लाई किया और कैथोड रेज को पास कराया फ्रॉम दैट ऑफ द सरफेस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है। हुआ ये स्टूडेंट्स के आपके पास ग्लो प्रोड्यूस हुआ एट पॉइंट बी, यहाँ पे स्पॉट प्रोड्यूस किया कैथोड रेज ने। अब स्टूडेंट्स क्या किया जे थॉमसन ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, पोटेंशियल अप्लाई किया। क्या किया, दो प्लेट्स रखी और उसमें से गुजारा कैथोड रेज को। उन्होंने क्या किया, स्ट्राइक किया पॉइंट ए के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में कैथोड रेज डिफ्लेक्ट हुए। उसके बाद स्टूडेंट्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की गई, इलेक्ट्रिक फील्ड को बंद किया गया और मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की गई। मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड की तो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स ने या कैथोड रेज ने पॉइंट सी पे स्ट्राइक किया। अब स्टूडेंट्स जब पॉइंट सी पे स्ट्राइक किया तो हमें पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी डिफ्लेक्शन होती है। अब क्या किया गया कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड को इस तरह से सेट किया गया कि जो कैथोड रेज हैं वो पॉइंट बी पे स्ट्राइक करें और उन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करते हुए स्टूडेंट्स जो कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए स्पेसिफिकली यूज़ की गई कि उन्होंने पॉइंट बी पे स्ट्राइक किया, चार्ज टू मास रेशो कैलकुलेट की गई इलेक्ट्रॉन्स के लिए या कैथोड रेज के लिए। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास कैथोड रेज को नेम किया गया एज इलेक्ट्रॉन्स बाय दैट ऑफ स्टोनी। स्टोनी एक साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कैथोड रेज को उनकी नेचर जानते हुए उनको इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ आपके पास कि चार्ज टू मास का मैग्नीट्यूड सेट करके उनको पॉइंट बी पे स्ट्राइक कराया गया और उसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, दैट वाज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम एज डिस्कस्ड अर्लियर। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या किया गया कि अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया गया टू मेजर द चार्ज टू मास रेशो। उसके नतीजे में आपके पास ये रिजल्ट आया। देन स्टूडेंट्स हम डिस्कस करते हैं मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। स्टूडेंट्स, मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड का ऑब्जेक्टिव था चार्ज कैलकुलेट करना ऑन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि चार्ज टू मास रेशो और जो चार्ज कैलकुलेट हुआ एज अ रिजल्ट ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड, हम मास कैलकुलेट कर रहे होंगे इलेक्ट्रॉन का। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको एक ब्रीफ आउटलाइन देती हूँ कि मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में असल में हुआ क्या। स्प्रे ऑफ ऑयल ड्रॉपलेट्स क्रिएट किए गए यहाँ पे। उसके अलावा क्या किया गया स्टूडेंट्स कि आपने दो प्लेट्स जो थी नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट्स, उनको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, जैसे कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं। ऊपर आपने एक अलग चैम्बर बनाया, उसमें आपने एटोमाइजर सेट किया। स्टूडेंट्स जो आपके पास अपर प्लेट थी वो पॉजिटिवली चार्ज थी, जबकि लोअर प्लेट जो आपके पास थी वो नेगेटिवली चार्ज थी। हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है उसको हम देखते हैं, डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स जो आपके पास सेकेंड चैम्बर का पोर्शन था उसको उस पे आपने फिक्स किया एक टेलीस्कोपिक आई पीस लगाया, और वो क्यों लगाया उसको हम फर्दर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स क्या किया गया कि एयर को आयनाइज किया गया, एयर को आयनाइज किया और क्या हुआ कि एक ऑयल ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, चार्ज प्रोड्यूस किया। तो कैसे चीज़ें चेंज हुई इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले देखते हैं कि ये आपके पास दो चैम्बर हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज ब्रास प्लेट्स को इलेक्ट्रोड्स के तौर पे यूज़ किया गया, चैम्बर 1 और चैम्बर 2 आप देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो आपके पास प्लेट नंबर 1 है जिसको ए कह रहे हैं हम, यहाँ पे एक पिन होल लगा हुआ है, वो क्यों लगा हुआ है इसको हम डिस्कस करते हैं। एटोमाइजर है स्टूडेंट्स हमारे पास, ऑयल स्प्रेड इन फायर ड्रॉपलेट्स, देन एक्सरेज टू प्रोड्यूस चार्ज ऑन ऑयल ड्रॉपलेट, एक्सरेज हमने प्रोड्यूस किया। अब स्टूडेंट्स हम इसको डिस्कस करते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट को। सबसे पहले क्या किया स्टूडेंट्स, मिलिकन ने एटोमाइजर के अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स रखे हुए थे, उसने क्या किया, उनको स्प्रे किया इनटू द रीजन इन चैम्बर 1। चैम्बर 1 के अंदर उसने ऑयल ड्रॉपलेट स्प्रे किए। अब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि हमने इलेक्ट्रोड ए के अंदर एक पिन होल क्रिएट किया हुआ था, उसमें से एक ऑयल ड्रॉपलेट पास हुआ और आपने यहाँ पे पिन होल को क्लोज कर दिया।
हमने देखा कि कैसे एक पिन होल में से ऑयल ड्रॉपलेट जो है वो सस्पेंड हो रहा है इनटू द रीजन बिटवीन द टू चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम जनरेट करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमें पता चल गया कि एक ड्रॉपलेट आ गया इनटू द रीजन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड्स। अब क्या करेंगे, वहाँ पे उस रीजन के अंदर हम एक्सरेज प्रोड्यूस करेंगे। एक्सरेज क्या करेंगी स्टूडेंट्स कि आपके पास ऑयल ड्रॉपलेट्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स नॉकआउट करा देंगी। अब वहाँ पे आपके पास प्रोड्यूस हो गए पॉजिटिवली चार्ज आयंस और दैट ऑफ नेगेटिव पार्टिकल्स। इस तरह से स्टूडेंट्स सपोज करें कि ये आपके पास पार्टिकल अंदर ऑब्जर्वेशन है। अब स्टूडेंट्स होगा ये कि आप इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देंगे। अब स्टूडेंट्स जब आपने पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो होगा ये कि ये आपके पास जो पॉजिटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट था ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। आपके पास जो पार्टिकल है गैसियस पार्टिकल्स ये क्या कर रहे होंगे, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज बना देंगे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपके पास बन गई है नेगेटिवली चार्ज एंटिटीज। अब स्टूडेंट्स आप देखें चार्जेस पे गौर करें, ये नेगेटिवली चार्ज एंटिटी अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स दैट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और इससे यहाँ पे रिपल्जन होगी। नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपल्स करते हैं एंड दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो क्या होगा एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, इसके नतीजे में ये होगा कि ये ऑयल ड्रॉपलेट आपके पास सस्पेंड हो जाएगा इनटू द रीजन बिटवीन दैट ऑफ बोथ इलेक्ट्रोड्स। अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि ये जो आपके पास ड्रॉपलेट अंडर ऑब्जर्वेशन है जो कि नेगेटिवली चार्ज हो चुका है, इसको आप टेलीस्कोपिक आई पीस से देखेंगे। एयर प्रेशर को एडजस्ट करेंगे बाय दैट ऑफ यूजिंग वैक्यूम पंप और आर्क लैंप जो है इस स्पेस को इल्यूमिनेट कर रही होगी। आर्क लैंप क्या करेगी, यहाँ पे आपकी लाइट प्रोड्यूस करेगी जिसके थ्रू आप टेलीस्कोपिक आई पीस से इजीली देख सकते हैं कि आपका ऑयल ड्रॉपलेट किधर है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये यहाँ पे अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इस पे एक्ट कर रही है और ऊपर से चार्ज भी इस पे एक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन भी एक्ट कर रही है। एज अ रिजल्ट इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये सस्पेंडेड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा क्या कि जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की पर्टिकुलर वैल्यू पे ये ऑयल ड्रॉपलेट सस्पेंडेड है उसके थ्रू कैलकुलेशंस की जाएंगी। स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास मैथमेटिकली इसकी जो वेलोसिटी है इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास, ऑयल ड्रॉपलेट के मास से, एंड दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उसके बाद स्टूडेंट्स जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, जब आपके पास ड्रॉपलेट सस्पेंड हो गया अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपके पास जो V2 है इट वुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस दैट ऑफ m इंटू जी। अब आपके पास स्टूडेंट्स ये दो चीज़ें होगी। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देना है। V1 डिवाइडेड बाय V2 इज इक्वल्स टू mg डिवाइडेड बाय माइनस mg। अब स्टूडेंट्स आपको जब इनकी वैल्यूज़ पता होंगी कि इसके थ्रू आप कैलकुलेट कर सकेंगे द चार्ज। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आप जब मिलिकन ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो उसने मिनिमम वैल्यूज़ के लिए ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यानी कि वो तब तक चार्ज फाइंड आउट करता रहा ऑन दैट ऑफ द मास ऑन दैट ऑफ पर्टिकुलर ऑयल ड्रॉपलेट जब तक मिनिमम वैल्यू नहीं आ गई। और ये मिनिमम वैल्यू आपके पास कितनी आई फॉर दैट ऑफ मिलिकन्स 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यानी कि ये चार्ज आया। अब स्टूडेंट्स चार्ज कैलकुलेट कर लिया, हमारे पास मास टू चार्ज टू मास रेशो है दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि है 1.75 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर किलोग्राम। ये आपके पास आ गई चार्ज टू मास रेशो। चार्ज आपके पास आ गया 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, 1.75 इंटू 10⁻11। तो स्टूडेंट्स आप जब इसके थ्रू मास कैलकुलेट कर रहे होंगे तो वो आपके पास आएगा फॉर दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज़ 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स। तो स्टूडेंट्स इसके थ्रू आपने मास कैलकुलेट कर लिया।